अकॉर्डिंग टू आरबीआई 21-22 में 60,000 करोड़ से भी ज़्यादा फ्रॉड्स हुए हैं। आरबीआई के एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 साल में प्राइवेट सेक्टर बैंक में मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रॉड हुए और पब्लिक सेक्टर बैंक में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्रॉड्स हुए हैं। सो हेलो, मैं हूँ मुस्कान, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, और ये वीडियो प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा ताकि जिससे आपको पता चले कि किस टाइप के फ्रॉड होते हैं और आप इनसे कैसे बच सकते हैं। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम इसमें 2 तरह के फ्रॉड्स के बारे में जानेंगे। पहला होता है बैंक, दूसरा होता है एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो पहले हम बैंक के फ्रॉड्स जानेंगे कि किस तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है फिशिंग लिंक। इस फ्रॉड में फ्रॉडस्टर्स एक फिशिंग वेबसाइट बनाते हैं। फिशिंग वेबसाइट वो होते हैं जिसमें कि डोमेन नेम और वेबसाइट का अपीयरेंस असली बैंक की तरह होता है, और इस वेबसाइट से लिंक एसएमएस, ईमेल्स कस्टमर को भेजे जाते हैं ताकि कस्टमर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि पिन, ओटीपी डाल सके, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर फ्रॉडस्टर्स बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं। इनसे बचने के लिए आप डाउटफुल लिंक और अनवेरिफाइड लिंक पे क्लिक ना करें जिससे कि आपको सेंडर्स के मैसेजेस आते हैं। ईमेल्स को ब्लॉक कर दीजिए और उसे अनसब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी इंटरनेट ट्रांजैक्शन करने से पहले उसका यूआरएल जान लीजिए, और एचटीटीपी पैडलॉक होना ये ज़रूरी है जो कि ग्रीन कलर में होता है। सेकेंड होता है विशिंग कॉल। विशिंग कॉल में फ्रॉडस्टर्स किसी बैंक के एग्जीक्यूटिव या फिर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल या फिर कोई इंश्योरेंस एजेंट बन के कॉल करते हैं जिससे कि वो कस्टमर की पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकलवा सके। ये कई बार कस्टमर को प्रेशराइज भी करते हैं उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कि ये बोलकर कि इमरजेंसी है, इससे आपका कार्ड ब्लॉक भी हो सकता है, और भी बहुत कुछ। चलिए जानते हैं कि इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ये आप ध्यान रखें कि कोई भी बैंक ऑफिशियल्स अपने कस्टमर्स को पर्सनल इन्फॉर्मेशन या कोई पिन, ओटीपी के लिए पर्सनल कॉल नहीं करेगा। ये इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रहती है, इसे आप अपने फैमिली मेम्बर या फ्रेंड्स को भी नहीं दीजिएगा। थर्ड होता है फ्रॉड यूजिंग ऑनलाइन सेल्स प्लेटफॉर्म। इसमें फ्रॉडस्टर्स ऑनलाइन सेल्स प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं जिससे कि वो ये प्रिटेंड करते हैं कि वो एक बायर है और एक आर्मी ऑफिसर हैं जो कि रिमोट एरियाज़ में पोस्टेड है, जिससे कि वो सेलर का ट्रस्ट गेन कर सके। वो सेलर के प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखाते हैं और उनको डायरेक्ट पैसे ना पे करने के बजाय वो रिक्वेस्ट मनी का ऑप्शन यूज़ करते हैं जिसमें कि यूपीआई पिन उनको एंटर करने बोलते हैं, जिससे कि सेलर उसमें जैसे ही पिन और यूपीआई पिन डालेगा तो फ्रॉडस्टर के अकाउंट में डायरेक्ट पैसे चले जाएंगे। चलिए जानते हैं कि इसमें प्रिकॉशंस क्या क्या होते हैं। याद रखें कि आप कभी भी रिसीव करने के टाइम पिन या पासवर्ड नहीं देना पड़ता है। यदि आप कोई यूपीआई या कोई और ऐप में पिन डाल रहे हैं तो वो आप सेंड करने के टाइम डाल रहे हैं, ये ध्यान में रखें। चलिए देखते हैं आगे कौन से फ्रॉड्स हैं। फोर्थ है फ्रॉड यूजिंग स्क्रीन शेयरिंग ऐप। इसमें फ्रॉडस्टर्स कस्टमर को ट्रिक करके उनसे स्क्रीन शेयरिंग ऐप डाउनलोड कराते हैं जिससे कि वो कस्टमर की सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और उनको कंट्रोल कर सके, और इनसे वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन चुरा सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन अनऑथोराइज्ड फंड ट्रांसफ़र के लिए की जाती है। चलिए जानते हैं इसमें क्या क्या प्रिकॉशंस होते हैं। अगर आप कोई टेक्निकल ग्लिच फेस कर रहे हैं तो जिसमें आपको स्क्रीन शेयरिंग ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत है, तो आप पहले अपने सारे पेमेंट ऐप से लॉग आउट कर लें। कोई भी एग्जीक्यूटिव अगर आपको फ़ोन करके बोले कि ABC ऐप डाउनलोड करें तो प्लीज़ उसे मत करिएगा। चलिए जानते हैं नेक्स्ट फ्रॉड के बारे में। फिफ्थ है स्कैम थ्रू QR कोड स्कैन। इसमें फ्रॉडस्टर्स कस्टमर को कॉल करते हैं और उन्हें QR कोड स्कैन करने के लिए बोलते हैं, जिससे कि कस्टमर अक्सर उनके बातों में आ जाते हैं और QR कोड स्कैन कर लेते हैं, जिससे कि उनके सारे पैसे फ्रॉडस्टर के अकाउंट में चले जाते हैं। चलिए जानते हैं आप इनसे बच कैसे सकते हैं। हमेशा QR कोड स्कैन करने से पहले ये ध्यान दें कि QR कोड स्कैन में उनके सारे बैंक डिटेल्स फिक्स रहते हैं, और ये याद रखें कि कभी भी रिसीव करने के टाइम आपको स्कैन नहीं करना पड़ता है। चलिए जानते हैं कि अब NBFC में कौन कौन से फ्रॉड्स होते हैं, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो चलिए देखते हैं। NBFC में फर्स्ट पॉइंट है फेक एडवर्टाइजमेंट। इसमें फ्रॉडस्टर्स कस्टमर को फेक एडवर्टाइजमेंट सर्कुलेट करते हैं और बेस्ट अट्रैक्टिव लोन का ऑफर करते हैं जिसमें कि लो इंटरेस्ट रेट रहता है।
वो कस्टमर को ईमेल आईडीज़ के थ्रू कांटेक्ट करने की कोशिश करते और उनकी ईमेल आईडीज़ किसी बैंक एग्जीक्यूटिव के ईमेल आईडीज़ की तरह रहती है ताकि वो रियल लगे। इन फ्रॉड्स में वो कस्टमर से एज अ प्रोसेसिंग फ़ी चार्ज करते हैं, जिसमें कि वो कस्टमर से पैसे ले लेते हैं और बिना लोन दिए ही भाग जाते हैं। चलिए जानते हैं कि इसमें प्रिकॉशंस क्या क्या हो। NBFC या बैंक प्रोसेसिंग फ़ी सैंक्शन लोन से ही डिडक्ट की जाती है, ना कि सामने से डिमांड करते हैं। NBFC या बैंक में एडवांस फ़ी चार्ज नहीं किया जाता बिना लोन प्रोसीजर किए। चलिए जानते हैं नेक्स्ट फ्रॉड के बारे में। सेकंड होता है OTP बेस्ड फ्रॉड्स। इसमें फ्रॉडस्टर्स कस्टमर को कॉल करते हैं NBFC बनकर लोन देने के बहाने और उन्हें कॉल करने के लिए कहते हैं। इसके बाद वो एक फॉर्म फिल करवाते हैं कस्टमर से, जिसमें कि कस्टमर की सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन रहती है और बाद में OTP शेयर करने के लिए बोलते हैं, जिससे कि वो अनऑथराइज ट्रांजैक्शन कर सके। इसमें प्रिकॉशन आप ये ले सकते हैं कि किसी से भी कभी भी कोई भी OTP शेयर ना करें, रेगुलर बेस पे SMS और OTP को चेक करते रहें और NBFC या किसी भी बैंक से कांटेक्ट करें उनकी प्रोडक्ट्स की जानकारी लेने के लिए। चलिए जानते हैं नेक्स्ट फ्रॉड के बारे में। तीसरा होता है फ्रॉडलेंट लोन विथ इलीगल डॉक्यूमेंट। फर्स्ट होता है फ्रॉडस्टर्स इलीगल डॉक्यूमेंट को यूज़ करते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज अवेल करने के लिए। सेकेंड होता है फ्रॉडस्टर्स कस्टमर की पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि उनके बैंक अकाउंट डिटेल्स, उनके आइडेंटिटी कार्ड्स को चुरा कर ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बेनिफिट लेते हैं। थर्ड होता है ये NBFC के एम्प्लॉय बनकर कस्टमर के सारे KYC डॉक्यूमेंट कलेक्ट करते हैं। चलिए जानते हैं कि इनमें प्रिकॉशंस क्या क्या होते हैं। KYC डॉक्यूमेंट जमा करने से पहले आप बैंक एग्जीक्यूटिव की ID ज़रूर चेक कर लें और लोन अगर आपका अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है तो आप बैंक एग्जीक्यूटिव को डायरेक्ट कॉल करें और उनको आपने जो भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दी है वो आप वापस ले लें। इन सारी बातों को आप ध्यान में रखें और सतर्क हो जाएं। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जिससे कि आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेम्बर्स ये फ्रॉड से बच पाएँ। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।